नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं दमोह न्यूज़ 24। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी और खास खबरों पर। रजक समाज ने दमोह विधायक अजय टंडन को सौंपा ज्ञापन। बूंदाबाऊ मंदिर में चल रही भक्तमल कथा में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। लूटकांड के आरोपी पर दमोह पुलिस अधीक्षक ने किया 10,000 का इनाम घोषित। किलाई नाके पर हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रफुल्ल कश्यप को 24 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। रजक समाज ने अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग को लेकर आज रजक समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल प्रणामी के नेतृत्व में दमोह विधायक अजय टंडन को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर दमोह विधायक अजय टंडन से मांग की है कि उनकी रजक समाज के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर आज दमोह की रजक समाज ने कांग्रेस के विधायक अजय टंडन को ज्ञापन सौंपा। बताइए। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है 1950 से, उसी समय से रजक समाज को अनुसूचित जाति में 17 प्रांतों में रखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में रजक समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है कि रायसेन, भोपाल, सीहोर 3 जिलों में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है और बाकी जिलों में पिछड़े वर्ग में रखा गया है, जिससे हमारी समाज में मतलब 2 गुट हो गए हैं, एक अनुसूचित जाति में, एक पिछड़े वर्ग में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विधानसभा अध्यक्ष जी से बार बार आग्रह करते आ रहे हमारी समाज के लोग कि रजक समाज को मध्य प्रदेश में बाकी जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। उसी तारतम्य में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हम समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश में सभी अपने क्षेत्रीय विधायकों को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर आज दमोह विधायक श्रीमान जी अजय टंडन विधानसभा दमोह के लिए हमने रजक समाज की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस समय दमोह में धर्म की गंगा बह रही है और इसी कड़ी में दमोह जिले के प्रसिद्ध मंदिर बूंदाबाऊ मंदिर में श्रीधाम वृंदावन से पधारे नीरज नयन शास्त्री जी महाराज के द्वारा भक्तमल कथा की श्रवण कराई जा रही, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों का जन सैलाब उमड़ रहा है। कि मैं संत सेवा करना चाहता हूँ। परमात्मा अपने भक्त के हृदय में जो भावना उत्पन्न है उसको अवश्य पूरा करते हैं। शर्त केवल इतनी है परमा ये जानती है कि मेरे बच्चे का हित किसमें है और किसमें नहीं है, किसमें मेरे पुत्र का मंगल है, किसमें मंगल नहीं है। ये सामान्य जगत में एक साधारण माँ जानती है। परमात्मा तो जगत माता भी है और जगत पिता भी है। तो जब एक साधारण सी माँ को इतना विवेक है कि अपने बेटे को क्या देना है और क्या नहीं देना है, तो ईश्वर को भी है। रामचरितमानस की वो प्रसिद्ध कथा है नारद मुनि की। नारद जी कहते हैं, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा मंगल हो वो करो। भगवान प्रति उत्तर में क्या कहते हैं? भगवान प्रति उत्तर में कहते हैं, जहि विधि होई परम हित। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना। नारद ने कहा था, जहि विध होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। हित साधारण सांसारिक जगत में घटित हो सकता है, पर भगवान ने कहा कि तुम्हारे सांसारिक दृष्टि से भले हित ना हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तुम्हारा हित नहीं परम हित करूँगा। जहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, जिसमें तुम्हारा मंगल होगा, वो मैं करूँगा।
बल्कि नारद जी के मन में जो विकार आ गया था उस विकार को धो दिया। ईश्वर हमें वह नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, देता है जो हम। त्रिलोचन दास जी के मन में भावना थी, क्योंकि वो सार्थक थी, मैं भगवान के भक्त का सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम सेवा करना चाहते हो तो दास तो चाहिए। सेवा कौन कर सकता है? नारायण। हम बात करते हैं अपराध जगत की। जी हम बात कर रहे हैं दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किल्लाई नाके पर जय सिंह नाम के युवक को चाकू लगने पर इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों के द्वारा जय सिंह के लिए जलपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान जलपुर में मौत हो गई थी। सीएसपी दमोह का प्रभार संभाले भावना दागी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी प्रफुल्ल कश्यप को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इधर मृतक के छोटे भाई ने बताया कि आरोपी मेरी बहन का पीछा करता था, जो मृतक जय द्वारा मना किए जाने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे जय सिंह की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रफुल्ल कश्यप दमोह का नामी ग्रामी बदमाश है, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हमने आया उसमें यह है कि उसकी बहन को, ये जो आरोपी है ये उसकी बहन से छेड़छाड़ करता था, तो जिसके संबंध में वो उससे बातचीत करने गया था, तो उनका विवाद हो गया और उसमें चाकूबाजी की घटना हुई है। क्या स्थिति? इसमें अभी आरोपी जो है दस्तयाब हो गया है, अभी रक्षा में लिया गया है, उसको गिरफ्तार करके फिर पेश किया जाता है न्यायालय में। जय सिंह की मृत्यु हो गई है, जबलपुर रेफर किया गया था, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। अब आरोपी को भी दस्तयाब कर लिया गया है, अभी रक्षा में लिया गया है। अभी तो जय सिंह था मेरा छोटा भाई था, ख़त्म हो गया है। उसको प्रफुल्ल कश्यप नाम की लड़के ने चाकू मारी है। वो हमारी बहन को परेशान करता था, मोहल्ले में चक्कर लगाता था और छेड़छाड़ भी की थी। तो उसने जय ने मना किया, मना करने पे प्रफुल्ल कश्यप ने उसको चाकू से मारा। कैसे किया जय डेथ हो गई उसकी रास्ते में, जबलपुर ले जा रहे थे। मेरा नाम सिनोय सिंह। किल्लाई नाके की घटना है, शुभम कटिंग वाले के इधर की घटना है। प्रफुल्ल कश्यप और जय सिंह की, मतलब जय सिंह की बहन को छेड़ता था प्रफुल्ल कश्यप। वो किल्लाई नाके पर उसने चाकू खोली और पीछे से वार किया है, जेब में से चाकू निकाल के। कहाँ पर मारी थी? चाकू इधर पे मारी उसने, पीठ पे 2 घाव आए हैं। 3 इंच चाकू बच गई है छाती में से निकलने से। तो क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, अस्पताल ले गए और फिर उसके बाद जबलपुर रेफर किया, कटंगी तक पहुंच पाया। और आप क्या उस समय साथ में थे? उस समय साथ में तो थे, मगर चाकू उसने निकाली तो हम लोग डर गए थे। क्या नाम था? आशीष पटेल। कितने लोग थे बोले? जय हमारा दोस्त है, वो बहन का मैटर था, छेड़छाड़ ही करता था। तो वो हम लोग हमारे मोहल्ले वाली गली से आ रहे थे, तो उसने थोड़ी बातचीत करने गया वो जय, तो उसने एकदम क्या पता कहाँ जेब में चाकू रखे थे या फंसाए थे कमर में, उन्होंने चाकू चला दिया। फिर उसके बाद हम दोनों उसके लिए चाकू खली, हमने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके पहुँचे, पापा को फ़ोन लगाया, उसका मोबाइल ही फोड़ दिया था प्रफुल्ल कश्यप ने, उन्हीं ने चाकू मारी है। हमारा नाम है गन्नू पटेल। ये लड़कीबाजी का विवाद था, तो ये प्रफुल्ल कश्यप हमारे दोस्त का इंतज़ार कर रहा था कि ये कब आए। तो जैसे ही वो आया तो इसने उसके लिए पकड़ के चाकुएं मारी हैं। पुलिस अधीक्षक ने लूटकांड के तीसरे आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि विजयनगर में गत दिनों लूटकांड की घटना घटित की गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया था। तीसरा आरोपी बासु वो 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसको लेकर दमोह पुलिस और सागर पुलिस के द्वारा खोजबीन की जा रही है। लेकिन बासु अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन बासु की जो कि व्यक्ति सूचना देगा, खबर देगा, उसके लिए दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन नंबरों पर सूचना देना है। यदि आपके आसपास कहीं पर भी लूटकांड का तीसरा आरोपी बासु दिखाई दे तो आप इन नंबरों पर तत्काल ही पुलिस को सूचित करें।
कि शाम के समय ईश्वरदास पटेल के साथ विजयनगर, जो थाना दमोह क्षेत्र अंतर्गत सागरनाका चौक के अंदर आता है, यह बैंक यूनियन बैंक से पैसा निकाल के अपने विजयनगर घर जा रहे थे। रास्ते में 3 लड़कों ने मिल करके इनको रोका और आंखों में मिर्ची डाल करके इनके पास 3 लाख रुपए रखे थे, वो लूट करके ले गए थे। जनता की मदद से 2 लड़के तो पकड़ा गए थे। एक मुख्य आरोपी वासु अहिरवार, वो उस समय भागने में सफल हो गया था और पैसा वासु अहिरवार के पास ही था। वासु अहिरवार सागर बागराज वार्ड थाना मोतीनगर का शातिर क्रिमिनल है। उसके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराध के प्रकरण पंजीबद्ध भी और वर्तमान फरार भी चल रहा है। हमने उसकी तलाश के लिए निरंतर प्रयास किए, सागर और अन्य संभावित स्थानों पर टीम भेजी है, लेकिन अभी दस्तयाब नहीं हुआ है। मेरे द्वारा इनकी तलाश, सूचना देने में या गिरफ्तार करने में सहयोग करने पर जो है टोटल 10,000 का इनाम मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया है।